Hello, learners. Welcome to all of you again in my YouTube channel, Jagannath Classes. Today, we will discuss a partnership deed under the fundamentals of partnership. We will study what is the partnership. As per the definition, a partnership is a written agreement in between the partners of a partnership firm. पार्टनरशिप डीड जो है वह रिटन या ओरल में बनाया जाता है। यह एक डॉक्यूमेंट होता है जो पार्टनर्स अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं। कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड के? एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। आपका जो बिजनेस स्टार्ट किया गया है, जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है पार्टनरशिप का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव को लेकर के आपने पार्टनरशिप क्रिएट किया है। दूसरा आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। आपका जो पार्टनरशिप फर्म है उसका ऑफिस कहाँ पर है, किस एड्रेस पर है, और आपका पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है। Full description of the firm should be mentioned in the partnership deed. Next one is name and address of all partners. आपके जितने भी पार्टनर्स हैं, जो भी आपके राम श्याम जो भी हैं, सारे पार्टनर्स का फुल डिटेल आपका पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है कि उनका एड्रेस क्या है, कम्युनिकेशन नंबर क्या है, सारी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनर्स शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप डीड में जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी मेंशन किया जाता है कि उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस रेशियो में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल रेशियो में करेंगे या कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में करेंगे या कोई और रेशियो होगा। उस रेशियो के वो सारी चीज़ें आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन की हुई होती हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन टू ईच पार्टनर। ये भी मेंशन किया हुआ होता है कि जो पार्टनर्स हैं उनको किस तरह से क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है, वो भी आपका पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ होता है। कंट्रीब्यूशन टू ईच पार्टनर, पार्टनरशिप डीड में हम लोग इसको भी मेंशन करते हैं कि किस पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। नेक्स्ट वन राइट्स, टाइप्स ऑफ रोल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में जो पार्टनर्स होते हैं उनके क्या अधिकार हैं, किस पार्टनर का क्या रोल है और उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी मेंशन की हुई होती हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप डीड क्रिएट किया जाता है या जो पार्टनरशिप फॉर्म बनाया जाता है उसी समय ये भी मेंशन हो जाता है कि ये पार्टनरशिप जो है वह कितने समय के लिए है, कितना इसका ड्यूरेशन है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्टनरशिप जो फर्म जो है वो क्रिएट होता है वो फॉर द इवेंट, एक इवेंट के लिए वो पार्टनरशिप क्रिएट होता है और जैसे वो इवेंट ख़त्म होता है पार्टनरशिप जो है वो डिसोल्यूट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग एंड लोन्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन किया जाता है कि आपका जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, या फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया है तो वो कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा।
जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस के अंदर उसके ऊपर आपको क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा। या समटाइम्स कुछ पार्टनर्स जो है वो फर्म से पैसा ले जाते हैं, घर पे ड्राइंग करते हैं, तो फर्म में ये भी मेंशन किया हुआ होता है कि अगर पार्टनर जो है ड्राइंग कर रहे हैं तो उनको उस ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं। नेक्स्ट वन इज सैलरीज कमीशन इफ़ पेबल टू पार्टनर। कभी कभी पार्टनरशिप डीड में ऐसा भी होता है पार्टनरशिप फॉर्म में कि कुछ पार्टनर्स एज अ सैलरी बेस ऑन द सैलरी बेसिस पे वो काम करते हैं, और कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो अगर फर्म के लिए काम करते हैं तो वो कमीशन की उनकी बात होती है। तो वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि किस पार्टनर को कौन सा रेट ऑफ सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा या किस रेट से उनको कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन की हुई होती हैं। रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि जैसे कोई भी फर्म के अंदर, जैसे मान लेते हैं कि ABC 3 पार्टनर हैं, वो D को पार्टनर्स एडमिशन कराना चाहते हैं, C जो चाहता है कि D एज ए पार्टनर फर्म में आए। तो ये भी आपका रूल्स बनाया हुआ होता है कि कौन कौन से कंडीशन में कोई पार्टनर एडमिट हो सकता है, या रिटायर किस कंडीशन में होगा। जैसे कोई पार्टनर जो है वो चाह रहा है कि वो फर्म में अब नहीं कंटिन्यू करना चाहता, वो अपने आप को विड्रॉ करना चाहता है, तो कौन सी कंडीशन आपका होगा कि जो आप फर्म को छोड़ सकते हो। या अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, क्योंकि डेथ तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, तो यदि डेथ हो जाता है तो उसके अकाउंट्स को उनसे सारी चीज़ों को कैसे सेटल किया जाएगा वो मेंशन होता है। या फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म डिसोल्यूट हो रही है, तो कौन कौन से कंडीशन होंगे फर्म को डिसोल्यूट करने के। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट should be mentioned in the partnership deed to avoid any kind of dispute in the future. So it is a very important point, should be for the everyone. Each and everything should be mentioned in the partnership deed to avoid any kind of a dispute among the partners. Okay students, thank you to be till last of the video. Again I am requesting you, if still you have not subscribed my channel, then you subscribe, share and like it. Thank you.